नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी की तिथि 2 दिन 6 और 7 जून को पड़ रही है। पंचांग की कुछ तिथि ऐसी है, बहुत लोगों के मन में संशय है कि व्रत किस दिन रखें, किस दिन इस त्यौहार को मनाया जाए। आज के वीडियो में बात करूंगा कि व्रत की सही तारीख क्या है, किसके लिए कौन सी तारीख सबसे बढ़िया रहेगी, व्रत कैसे रखना श्रेष्ठ रहेगा, पारण का समय यानी व्रत को किस तरह से खोलना है, और संपूर्ण पूजा विधि। बहुत लोगों को परेशानी होती है कि सर निर्जला एकादशी की पूजा हम घर पे करना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं किस तरह से करें। आज सभी बातें इस वीडियो में आपसे करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले समझिए, निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी एकादशी 24 एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर के कष्ट नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को भीम ने शुरू किया था अपने गुरु व्यास जी के कहने पर, इसीलिए इस व्रत को, इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, जितने भी एकादशी व्रत हैं वो भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित होते हैं, और जो व्यक्ति निर्जला एकादशी जैसे व्रत का कठोर पालन करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। अब दोस्तों, हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की वजह से या बिजी होने की वजह से नहीं कर सकता व्रत, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फलाहार कर लें। मैं व्रत की पूरी प्रक्रिया भी बताऊंगा कि किस तरह से करा जा सकता है। नहीं तो जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो उपाय ज़रूर करो। जिस दिन पे भी आपसे बन पड़ता है आपको इस दिन का पूरा लाभ मिलेगा। और व्रत अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि निर्जला का मतलब होता है बिना जल और आहार के दिन भर का उपवास, और निर्जला एकादशी इसी वजह से बाकी एकादशियों में सबसे कठिन मानी जाती है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय तक बिना जल और भोजन के रहना पड़ता है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया तो सभी एकादशियों का आपको फल मिल जाएगा। अब निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, वो जानने से पहले व्रत की पूजा विधि और नियम बता दूं, क्योंकि बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, सात्विक आहार लो। दशमी से लेकर व्रत पारण तक, पारण का मतलब होता है जब व्रत आप खोलेंगे, तो व्रती अगर ब्रह्मचार्य का पालन कर सके और दशमी वाली तिथि को ज़मीन पर सो सके तो वो और ज़्यादा अच्छा है। बाकी कोशिश करिए कि आप व्रत पूरे मन से रखें, पूरी श्रद्धा से रखें, भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। और दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें। निर्जला एकादशी जिस दिन आप मना रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया 6 और 7 जून 2 तिथि बन रही है, दोनों में से जिस भी तिथि मना रहे हैं उस दिन चावल का सेवन ना करें। निर्जला एकादशी पर चावल का वर्जित किया जाता है कि उस दिन ना करें। और कोई भी सदस्य, अगर आपने व्रत रखा है, अगर आपके लिए संभव हो तो घर के अंदर मांस मदिरा का सेवन, प्याज लहसुन का बिल्कुल सेवन ना करें। ऐसा आहार ग्रहण करें ताकि ऐसा एक घर के अंदर ऊर्जा बन जाए कि आपको उसका लाभ हो जाए। अब दोस्तों, निर्जला एकादशी की तिथि पे पहले बात कर लेते हैं कि तिथि का क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। फिर मैं आपको पूजा विधि भी बताऊंगा कि किस तरह से करना है। अब देखो, साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत के लिए 2 तिथि बन रही हैं, 6 जून और 7 जून। अब ये क्यों है? ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 6 जून 2025 को प्रातः 2:15 पर, और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 7 जून को प्रातः 4:47 पर 4:47 पे। अब इस हिसाब से एकादशी का व्रत 2 दिन बनता है, पहला 6 जून को यानी दिन शुक्रवार को, और दूसरा 7 जून को दिन शनिवार को। अब दोस्तों, जो गृहस्थ लोग हैं, जो पारंपरिक जीवन जीते हैं, उनको यानी सामान्य जन कह सकते हैं, और जो उदया तिथि को मानते हैं वो 6 जून को निर्जला एकादशी मनाएंगे, तो 6 जून को वो व्रत रखेंगे।
और उनका पारण होगा 7 जून को। अब लेकिन जो लोग वैष्णव हैं, सन्यासी हैं, मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति हैं, और बहुत सारे लोग जो इस्कॉन को फॉलो करते हैं वो नॉर्मली वैष्णव वाली एकादशी मनाते हैं, यानी वो 7 जून को मनाएंगे, दिन शनिवार को, उस दिन व्रत रखेंगे और उनका पारण होगा 8 जून को। अब दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि जो 6 जून को व्रत रखेंगे वो पारण कब करेंगे। उनका समय रहेगा 7 जून की दोपहर को 1:44 से लेकर शाम के 4:31 पर, और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 7 जून को रहेगा सुबह 11:25 पर। अब जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत पारण का समय होगा 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से लेकर 7:17 पर, और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8 जून को की सुबह 7:17 पर रहेगा। अब दोस्तों ये तो मैंने बता दिया आपको कि व्रत किस दिन पे रखना चाहिए। अब मान लो आप 6 जून को मनाते हैं, 7 जून को मनाते हैं, अपने जिस तरह का आपकी मान्यता है आप निर्जला एकादशी मना सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि निर्जला एकादशी में सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि आप भगवान का नाम लें और उनके नाम से कुछ दान कर दें। तो दोस्तों 6 और 7 जून अगर दोनों दिन ही अगर आपके लिए संभव हो तो आप दोनों दिन ही ये एकादशी मनाएं, उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो जो चीज़ दान कर सकते हैं वो दान कर दीजिए। अब बात करता हूँ कि लोग ये भी पूछते हैं कि सर क्या दान देना चाहिए। देखिए निर्जला एकादशी पे जल के दान का बहुत महत्व माना जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, एक घड़ा ले लीजिए ढक्कन समेत, मिट्टी का कलश ले लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज़ ले लीजिए, या आप धर्म स्थान में दे दें, किसी गरीब व्यक्ति को दे दें। इसके अलावा धर्म स्थान में अन्न, वस्त्र, फल, पंखा, छाता, मिठाई ये भी दे सकते हैं आप। सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि दान के लिए आप ये कर लीजिए, थोड़ा सा जैसे आज की डेट में प्रैक्टिकल होकर सोचें तो लेमन की कुछ बॉटल्स ले लीजिए, क्योंकि देखो दोस्तों छबील तो इस दिन बहुत लोग लगाते हैं, आप भी जानते हैं कि इतनी जगह लगी होती है कि व्यक्ति फिर इतना पी भी नहीं पाता। तो आप ये कर सकते हैं, लेमन ले ली आपने, वो दे दी, किसी व्यक्ति ने उस समय नहीं भी पीनी तो वो थोड़े टाइम बाद पी लेगा उसको, तो आप लेमन ले लीजिए, चाहे अपने सामर्थ्य के अनुसार 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 10 रुपये के हिसाब से आती है। आप अपने तरीके से अपना एक बजट बना लीजिए, वो आप, मैं तो कहता हूँ 6 और 7 जून दोनों दिन आप कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। अब लोग ये भी पूछते हैं सर पूजा विधि भी बताओ, क्योंकि पूजा विधि बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पूजा नहीं बताऊँगा, एक छोटा सा आपको तरीका बता देता हूँ कि पूजा विधि को किस तरह से करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। देखिए दोस्तों एक चीज़ और लोग बहुत पूछते हैं कि हम मान लीजिए हमने व्रत रखा हुआ है और हमने कुछ पानी का पीने की, कोई स्वास्थ्य की वजह से पानी पीने की ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे कर सकते हैं। दिया बाती शाम को लगाने के बाद आप जिस दिन व्रत रखा है उस दिन आप आचमन में जितना जल आता है उसके हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि 2 चीज़ें ही अलाउ होती हैं, या तो आप स्नान के लिए जल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आचमन के लिए। तो आप शाम के समय दिया बत्ती लगाने के बाद अगर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ना कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी या आपकी हेल्थ परमिट नहीं करती, तो मेरा आपको ये सलाह रहेगी कि आप इसमें फलाहार वाला व्रत रख लें, ताकि आप जब जब जो ज़रूरत हो फल ले लें। और ये व्रत में मेन चीज़ है कि आप भगवान विष्णु की पूजा करें। अब जिन लोगों ने व्रत रखा है वो कैसे करें, स्नान इत्यादि कर दिया, पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए, पूजा स्थल को साफ़ सुथरा करके गंगा जल छिड़क लीजिए। पूजन सामग्री के लिए एक लकड़ी की चौकी ले सकते हैं, पाटा ले सकते हैं, उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रख लीजिए। मूर्ति अगर नहीं है तो फ़ोटो रख लीजिए। अगर मूर्ति आपके पास है आप चाहें तो उसको जल से नहला सकते हैं। इसके अलावा आप पीले फूल अर्पित करें भगवान को। खीर बना सकते हैं, चावल की खीर बहुत अच्छा रहेगा कि चावल की खीर बना लीजिए। अब बहुत लोग वहम करते सर चावल की खीर एकादशी है सर, नहीं हम तो नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं, चावल की खीर नहीं, अगर आपको वहम आता है तो चावल की खीर की जगह आप मिठाई रख दीजिए, या फिर सूजी का कुछ बना लीजिए, सूजी का हलवा बना लीजिए। बेसिकली क्या है कि आपको भगवान को भोग लगाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, आपने पूजा करनी है। और फिर पूर्व मुख की तरफ बैठकर आप भगवान का ध्यान करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम सुन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 9 बार जाप कर लीजिए। संकल्प ले लीजिए कि मैं आगे भी 1 महीने में 1 बार कुछ जिस तरह से जाप करूँगा। तो ये क्या रहता है इससे
कि आपकी जो पूजा है उसमें जो इफ़ेक्टिवनेस है उसकी और बढ़ जाती है। अब जो चीज़ें आपने दान देनी है दोस्तों, वो भी आप कर सकते हैं कि पूजा के अंदर रखिए। तो वो पूजा के अंदर वो चीज़ों का प्रयोग करिए और संकल्प करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, उसके बाद दान दे दीजिए, तो उससे भी आपका फ़ायदा रहेगा। और आप चाहें तो पंचामृत का निर्माण कर सकते हैं और वो पंचामृत आप फोटो पे चढ़ा सकते हैं, तो इससे भी आपकी पूजा का पूरा लाभ मिल जाएगा। दोस्तों बस ये ध्यान रखिएगा, 6 या 7 दोनों दिन भी आप चाहे तो मना सकते हैं। व्रत आप किसी एक दिन रख लीजिएगा, अगर तो आप गृहस्थ जीवन में है तो 6 को, नहीं तो आप 7 को रख सकते हैं। आपको निर्जला एकादशी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन में दोस्तों भगवान के दरबार में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या भगवान नारायण का नाम या ओम नमो नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।